तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है फ्रॉग, जो नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको हम 5 मिनट में इसका जनरल इंट्रोडक्शन और फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉग का नाम क्या है। तो फ्रॉग का नाम होता है बेटा राना टिग्रीना। ये मोस्ट कॉमन स्पीशीज है इंडिया में पाई जाने वाली। क्या नाम है बेटा? राना टिग्रीना। इसके पते की बात करें कि अच्छा फ्रॉग रहता कहाँ है, तो फ्रॉग रहता है या तो लैंड पे या तो फ्रेश वाटर में, यानी कि जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। इसीलिए तो हम इसको एम्फीबियंस बोलते हैं। अब अगर अपन फ्रॉग के पहचान पत्र की बात करें, कोई भी उसके आइडेंटिटी की बात करेंगे, उसका क्या क्या है सब कुछ चीजें हैं, तो हम उसको समझते हैं कि किंगडम, किंगडम उसकी क्या हो गई बेटा? एनिमेलिया। फाइलम क्या हो गया उसका? कॉर्डेटा। क्लास क्या हो गया उसका? एम्फीबिया। तो किंगडम, फाइलम, क्लास हमको तीनों याद हो गए, एनिमेलिया, कॉर्डेटा और एम्फीबिया। एम्फीबिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर में भी रह रहा है और लैंड में भी रह रहा है। अब इसके ब्लड की बात करें, खून की बात कर लेते हैं, तो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड हैं तो उन्हीं को हम बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? पॉइकिलोथर्म्स बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन अगर नहीं कर सकते हैं तो ज्यादा एक्सट्रीम ठंडी पड़ेगी तो भी सो जाएंगे, ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी तो भी सो जाएंगे। इसलिए इनका जो स्लीप का साइकिल है वो दो प्रकार का है, समर स्लीप और विंटर स्लीप। समर स्लीप को बोलते हैं बेटा हम एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को बोलते हैं हम हाइबरनेशन। तो ना तो आपको एक्सट्रीम ठंडी में कभी फ्रॉग दिखाई देगा, ना कभी एक्सट्रीम गर्मी में दिखाई देगा। अच्छा, इनके पास एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा कैमोफ्लेज करने की प्रॉपर्टी। कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है? छुपना, यानी कि अपने प्रेडेटर्स, अपने एनिमीज से बचने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? छुपा लेते हैं। कैसे छुपाते हैं? तो कलर को चेंज करके। कलर को चेंज करने की ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिमिक्री। मिमिक्री कहा जाता है कि अगर ग्रास में गए तो ग्रास के कलर के हो गए, तो अपना कलर को चेंज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो फ्रॉग बेटा कभी पानी नहीं पीता, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है स्किन से। तो पानी में रहने के बाद भी कभी पानी नहीं पी रहा है, तो स्किन से क्या कर रहा है? वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये बात भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की। तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी को देखें तो फ्रॉग का जो स्किन है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है। चाहे तो आप हाथ में फ्रॉग को लेके भी देख सकते हैं, उसको टच करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी स्किन कैसी है, स्मूथ है, स्लिपरी है। स्मूथ और स्लिपरी क्यों है? तो ड्यू टू म्यूकस। तो म्यूकस की एक लेयर होती है जिसके कारण वो उसकी स्किन स्मूथ और स्लिपरी है। स्किन के कलर की बात करें तो कलर आपका ओलिव ग्रीन होता है और पेल येलो होता है। ओलिव ग्रीन होगा डोर्सली, पेल येलो होगा वेंट्रली। तो इसलिए हमने इसको डी और वी से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अगर अपन फ्रॉग की बॉडी की बात करें बेटा, तो फ्रॉग की बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक। नेक और टेल होते ही नहीं है इसमें, तो सिंपल सी बात है, नेक और टेल है ही नहीं, तो बॉडी किस में बची? हेड और ट्रंक में बची। फिर देखते हैं नॉस्ट्रिल्स होती है उनके पास, तो हाँ सांस लेने के लिए नॉस्ट्रिल्स हैं, पेयर्ड है। ईयर, ईयर कौन रिप्रेजेंट करता है फ्रॉग के अंदर? तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है, तो टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर। अच्छा, आई में एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं निक्टिडिएटिंग मेम्ब्रेन। तो ये निक्टिडिएटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? पानी में जब फ्रॉग तैरता है तो उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो निक्टिडिएटिंग मेम्ब्रेन कहाँ हो गई बेटा? आई में हो गई। फिर उसके फोरलिम और हाइंड लिम की बात करें तो फोरलिम 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर कितना हो गया उनका? 4। हाइंड लिम 5, तो 4 और 5 इनका नंबर हो गया। फोरलिम हाइंड लिम का फंक्शन क्या है? तो स्विंग करने के काम आते हैं, वॉकिंग करने के काम आते हैं, लीपिंग करने के लिए काम आते हैं और बरोइंग करने के लिए काम आते हैं। तो ये 4 फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं। फीट कैसे होते हैं उनके? तो वेब्ड होते हैं, यानी कि फीट्स के बीच में उनकी स्किन होती है। तो वेब्ड अपीयरेंस की वजह से उनको तैरने में, स्विंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। अब फ्रॉग जो होता है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या? कि मेल और फीमेल को आप देख करके बता सकते हो कि मेल है ये फीमेल है। तो मेल फ्रॉग की एक स्पेशलिटी हमको एनसीईआरटी ने दी है, उसका मतलब क्या है? तो वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं मेल के अंदर, तो जिसमें वोकल सैक प्रेजेंट है वो मेल फ्रॉग होगा। जिसके पास कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम, तो कॉपुलेटरी प्लेट प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम, वो कौन होगा बेटा? मेल फ्रॉग होगा।
तो यहां पर हमने इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी, इसका जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया। तो अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आपके नीट एग्जाम में अगर इस टॉपिक से आता है तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को आराम से सही करें। थैंक यू।